और गोवा अग्निकांड में सावंत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 3 सीनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब को बिना जांच की अनुमति देने का आरोप लगा है, तो वहीं पर क्लब के ओनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पणजी पुलिस ने अग्निकांड के आरोपी नाइट क्लब के मैनेजर और स्टाफ समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है, तो क्लब का अभी जो मालिक है वो फरार चल रहा है। इधर अग्निकांड की शुरुआती जांच में फायर क्रैकर गन चलाने की वजह से आग लगने का खुलासा हुआ है। हादसे में जिन 25 लोगों की जान गई है उनमें 2 लोगों की जलकर मौत हुई है, बाकी 23 सफोकेशन के चलते मारे गए हैं। पर्यटकों से भरे गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का ये आखिरी वीडियो है। जब डांसर बॉलीवुड गाने पर थिरक रही है तभी आग के शोले भड़कने लगे। कुछ लोगों को एहसास हो गया कि खतरा बड़ा है, जबकि कुछ लोग हैरान होकर उसे देखने लगे और अगले ही पल ये चिंगारियां भीषण अग्निकांड में बदल गई। और इस क्लब की अब ये हालत है। इस अग्निकांड की जांच में जो सामने आ रहा है वो बहुत खतरनाक है। जांच में पता चला है कि क्लब में आग फायर क्रैकर गन की वजह से लगी। आग का धुआं बेसमेंट की तरफ गया। लोगों को निकलने का टाइम नहीं मिला। क्लब में एक ही एग्जिट था, इसलिए लोग अंदर फंसे रह गए। सबसे ज्यादा किचन में मौजूद लोग हादसे का शिकार हुए। हमने उसकी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑलरेडी स्टार्ट की है, तो उसके रिपोर्ट्स बहुत ही जल्दी ही हमें मिलेगी। एग्जैक्टली 25 मौतें हुए हैं, इनमें से 4 टूरिस्ट हैं और बाकी लोग जो वर्कर्स उनके यहाँ पे जो काम कर रहे थे। 2 लोगों की आपने बताया कि जलकर मौत हुई है, बाकी लोगों के बाकी सफोकेशन के कारण मेजर फायर सेफ्टी लैब्स यहाँ पर हुआ है। ब्रिक्स के और भी यहाँ पे प्रिलिमिनरी तो वैसे ही दिखता है कि जो मेजर फायर लैब्स यहाँ पे थे। ब्रिक्स के और भी यहाँ पे और भी क्लब उन पे एक्शन लिया। बिल्कुल, हम एडवाइजरी फॉलो कर रहे हैं। इस आग ने 25 लोगों की जान ले ली। किसी को भी जान बचाने का मौका नहीं मिला। क्लब के दरवाजे हर तरफ से बंद थे। इसी वजह से 23 लोगों की मौत दम घुटने से हुई, जबकि 2 लोग जिंदा जल गए। अग्निकांड में 5 लोग घायल हो गए। ब्रिज बाय द रोमियो लेन इस क्लब का नाम। यहाँ पे पार्टी चल रही थी क्योंकि वीकेंड था। क्राउड भी बहुत ज्यादा था और लगभग 1 से 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब यहाँ पे चिंगारियां उठनी शुरू हुई और उसके बाद ये चिंगारियां लपटों में बदल गई और एक नाइट क्लब पूरी तरीके से झुलस गया, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वीकेंड का माहौल था और वीकेंड में इस क्लब में खासकर क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी काफी फेमस है, तो जो लोग दिल्ली नोएडा से आते हैं वो भी यहाँ पे आना पसंद करते हैं। और ऐसे में इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें अभी बताया जा रहा है कि जो यहाँ का हॉस्पिटल है वहां लोगों को भर्ती कराया गया और वहां जो हॉस्पिटल में भर्ती लोग हैं जो कल देर रात हादसे में झुलसे, उनकी कंडीशन भी क्रिटिकल बनी हुई है। 5 ऐसे लोग हैं जो इस समय क्रिटिकल बेड पर हैं। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हादसे के बाद सावंत सरकार एक्शन में है। गोवा सरकार के 3 सीनियर अफसर सस्पेंड किए जा चुके हैं। तत्कालीन पंचायत निदेशक सिद्धि तुषार हरलंकर, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तत्कालीन सचिव डॉक्टर शमिला मैंटेरो और ग्राम पंचायत अरपोरा नागांव के तत्कालीन सचिव रघुवीर बाक्कर को निलंबित किया जा चुका है। एक तरफ अधिकारियों पर गाज गिरी है तो क्लब के मैनेजर समेत 4 स्टाफ अरेस्ट किए गए हैं। एफआईआर में ऑनर का नाम भी नहीं है, लेकिन वो फरार बताया जा रहा है। सरकार ने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का आदेश दी है और 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। गोवा के अंदर रोमियो लेन के सभी क्लब सील कर दिए गए हैं। उनकी सेफ्टी की जांच की जा रही है। बर्च बाय रोमियो लेन में जब आग लगी तो अब सीएम ने एक्शन लिया है। सीएम ने ये डिसाइड किया है कि रोमियो लेन के गोवा में जितने भी क्लब हैं उन्हें सील कर दिया गया है और अब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए हैं जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते
के अंदर अंदर सीएम ने मांगी है। इस समय हम अंजना बीच पे मौजूद हैं और रोमियो लेन का आपको ये क्लब दिखा रहे हैं। ये क्लब एक ऐसा क्लब था जहां आने के लिए लोग घंटों की लाइन में लगते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा होगा, क्योंकि अंजना के इस क्लब को अब गोवा सरकार ने सील कर दिया है और तब तक के लिए सील किया है जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती कि रोमियो लेन के बर्च क्लब में वो आग कैसे लगी। मृतकों के परिजन यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके अपने इस कदर एक झटके में दुनिया से विदा हो गए। सुनने में आया था कि जो किचन तो बेसमेंट में था, लेकिन जो आग लगी थी वो रेस्टोरेंट के ऊपर लगी थी। वहाँ पे पार्टी हो रही थी तो गन फायर वगैरह जो गन शॉट होती है तो वो जलाई थी ऊपर। तो वहाँ पे तो पूरा लकड़ी का ही है, तो लकड़ी पहले आग ऊपर से लगी, धीरे धीरे वो इतनी फैल गई कि सारी जगह धुआं ही धुआं हो गया या फिर कुछ और किचन में थे नीचे बेसमेंट, उनको बाद में पता चला कि वहाँ आग लग गई है। यानी सिलेंडर ब्लास्ट अगर होता तो नीचे होता नहीं। सुनने में आया है कि जो उनका सिलेंडर का कनेक्शन था, पाइपलाइन थी, वो उन्होंने बंद कर दी थी। अगर वो ऑन रहते और भी बड़ा धमाका हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो पहले ही बंद कर दी थी। लेकिन उनको भागने का नहीं हुआ वहाँ से। अगर वो वहीं रहे, अगर कहीं से एग्जिट कर रहता तो धुआं या फिर जो सफोकेशन नहीं हो पाता, उस वजह से बच सकते थे। सीएम प्रमोद सावंत ने एसओपी फॉलो करने की बात कही तो प्रशासन ने एक्शन लेते हुए गोवा के अंदर रोमियो लेन के सभी क्लब को सील कर दिया। उनकी सेफ्टी की जांच की जा रही है। मैंने प्रिलिमिनरी जब इंक्वायरी की तब उस क्लब में कुछ तो इंसिडेंट के वजह से ऊपर आग लगी और आग लगने के बाद यानी वेरी कंजेस्टेड डोर्स थे, उससे कुछ लोग बाहर आ गए और आग भड़कने के बाद बाकी लोग बाहर नहीं आ सके। बाकी लोग जो अंडरग्राउंड एरिया में जाके गए, अंडरग्राउंड वेंटिलेशंस वहाँ पे न होने के कारण सफोकेशन के वजह से बाकी लोगों की मृत्यु हो गई है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि क्लब की तरफ से पर्यावरण से जुड़ी परमिशन भी नहीं ली गई। इको सेंसिटिव जोन में बनाया गया क्लब बैक वाटर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण था। क्लब में आर्टिफिशियल लेक बनाया गया जिसका लोग लगातार विरोध करते रहे हैं। मैं आपको बर्च के ठीक सामने बह रही आरपोरा लेक दिखाना चाहूंगी, जिस वजह से ये क्लब भी फेमस हुआ था। इस क्लब को आरपोरा के ठीक किनारे पे बना दिया गया था और इस क्लब के अंदर भी एक लेक, आर्टिफिशियल लेक बना दी थी, जिसके कारण ये बर्च नाम का क्लब आरपोरा में दिन रात फेमस होता गया और कई टूरिस्ट यहाँ पे देश विदेश से आते भी गए। लेकिन ये क्लब इलीगल है, इको सेंसिटिव जोन में बना है, क्योंकि आप साफ देख सकते हैं कि लेक से जुड़ा हुआ है। इस क्लब का जो जितना भी सीवेज था वो सब कुछ अनट्रीटेड इसी लेक में जाता था, जिसके कारण इस इलाके में रहने वाले लोकल इस क्लब का शुरुआत से ही विरोध कर रहे थे। न्यू ईयर से पहले गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद सरकार गंभीर है तो पर्यटकों की सेफ्टी को लेकर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।